सभी को गुड मॉर्निंग, माय ऑल ब्रदर एंड सिस्टर एंड ऑल माय पेरेंट्स। सभी को जय मसीह की। आज हम आपके पास फिर हाजिर हैं परमेश्वर का वचन लेके। तो सुनिएगा आज का परमेश्वर का वचन क्या कहता है। धन्यवाद ज्ञापन और स्तुति का गीत। धन्यवाद ज्ञापन और स्तुति का गीत। भजन संहिता 66 अध्याय साम 66 आया है परमेश्वर का वचन आपके पास। यहाँ पर पहली आयत ये कहती है, हे सारी पृथ्वी के लोगों परमेश्वर के लिए जय जयकार करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों परमेश्वर का जय जयकार करो। परमेश्वर के लिए जय जयकार करो। दो आयत ये कहती है, उसके नाम की महिमा का भजन गाओ। उसके नाम की महिमा का भजन गाओ। भजन गाओ। उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो। उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो। 3 आयत ये कहती, परमेश्वर से कहो तेरे काम क्या ही भयानक है और तेरी महा सामर्थ्य के कारण तेरे शत्रु तेरी चापलूसी करेंगे। परमेश्वर से कहो तेरे काम क्या ही भयानक है, तेरी महा सामर्थ्य के कारण तेरे शत्रु चापलूसी करेंगे। सारी पृथ्वी के लोग तुझे दंडवत करेंगे। सारी पृथ्वी के लोग परमेश्वर को दंडवत करेंगे, क्योंकि उसी ने रचा है, तो क्यों नहीं उसको सब दंडवत करेंगे। जब सबकी आंखों से पर्दा उठ जाएगा तब क्यों नहीं पृथ्वी के लोग उसे दंडवत करेंगे। जिसने एक ने ही रचा है उसको हम देखेंगे तो क्यों नहीं हम उसे प्रणाम करेंगे, परमेश्वर को। सारी पृथ्वी के लोग तुझे दंडवत करेंगे और तेरा भजन गाएंगे और तेरा भजन गाएंगे। वे तेरे नाम का भजन गाएंगे कि परमेश्वर की जय जयकार हो, कि जो आज हमारे सामने आया। आओ परमेश्वर के कामों को देखो। वह अपने कार्यों के कारण मनुष्य को भयोग्य देख पड़ता है। मनुष्य को भयोग्य देख पड़ता है। उसने समुद्र को सूखी भूमि कर डाला। कितने उसके अचरज के काम हैं। समुद्र को सूखी भूमि कर डाला। वे महानंद में से पांव पांव उतरे। वहां हम उसके कारण आनंदित हुए। जब मिस्र से यहूदी लोगों को निकाल के ले गए थे मूसा, तो उसने परमेश्वर की दी हुई लाठी से समुद्र को 2 फाड़ कर दिया। आधा जल इधर हो गया, आधा इधर हो गया, बीच में एकदम से रास्ता हो गया। जब मिस्र की सेना, जब सारे यहूदी पार हो चुके, मूसा ने अपने लोगों को पार कर लिया उस महासागर से। चलते चलते कोई पानी का कोई भय खतरा उनको नहीं था। और जब वो उस पार चले गए तो मिस्र की सेना भी आई उनको मारने के लिए कि हम इनको घात करेंगे। लेकिन जब वो सूखा समुंदर उन्होंने देखा कि रास्ता पड़ा इधर, क्यों नहीं चलें। सारी सेना उसमें उतर गई। और जब मूसा अपने लोगों को लेकर पार हो गया तो समुंदर फिर अपना काम चालू कर दिया। सारी की सारी मिस्र की सेना डूब के मर गई थी। तो ये परमेश्वर के बहुत ही भयानक भयानक काम है, अचरज के काम है।
तो उसके बारे में लिखा गया है कि सारी पृथ्वी के लोग परमेश्वर को दंडवत करेंगे, प्रभु को दंडवत करेंगे। क्योंकि कहते तो सभी है प्रभु परमेश्वर, लेकिन वो करते अपनी मर्जी। तो जब वो आएगा परमेश्वर तो सारी पृथ्वी के लोग उसे दंडवत करेंगे। परमेश्वर, सबकी आंखें खुल जाएगी, सबकी आंखों से पर्दा उठ जाएगा और एक ही परमेश्वर उनको दिखाई देगा। तो सब उसका भजन गाएंगे, उसको दंडवत करेंगे। ये कहती है भजन संहिता 4, सारी पृथ्वी के लोग तुझे दंडवत करेंगे, तेरा भजन गाएंगे, तेरे नाम का भजन गाएंगे, तेरे नाम का भजन गाएंगे। आओ परमेश्वर के कामों को देखो, वह अपने कार्यों के कारण मनुष्य को भयोग्य देख पड़ता है। उसने समुद्र को सूखी भूमि कर डाला, वे महानंद में से पांव पांव और उतरे, वहां हम उसके कारण आनंदित हुए। जो अपने पराक्रम से सर्वदा प्रभुता करता है और अपनी आंखों से जाति जाति को ताकता है, अपनी आंखों से हर जाति को देखते रहता है, ताकता है परमेश्वर। हठीले अपने सिर न उठाए, हे हठीले अपने सिर न उठाए। हे देश देश के लोगों, हमारे परमेश्वर को धन्य कहो और उसकी स्तुति में राग उठाओ, उसकी स्तुति में राग उठाओ। हे देश देश के लोगों, हमारे परमेश्वर को धन्य कहो और उसकी स्तुति में राग उठाओ। जो हमको जीवित रखता है, जो हमको जीवित रखता है, मानव जाति को जीवित रखता है, परमेश्वर उस जाति को, मानव जाति को, जिस मनुष्य को उसने रचा है, उसको जीवित रखता है। और हमारे पांव को टलने नहीं देता, हमारे पांव को टलने नहीं देता। क्योंकि हे परमेश्वर, तूने हमको जांचा है, तूने हमें चांदी के समान ताया है। चांदी के समान, जैसे सुनार चांदी को फूंक मारते हुए उससे आग से फूंक मारते हुए उसको पूरा उसमें से सारा मैल निकाल देता है, उसके बाद में वो एकदम से चमकता है। वैसे ही चांदी के समान ताया था। तूने हमको जाल में फंसाया और हमारे कटी पर भारी बोझ बांधा, हमारी कमर पे भारी बोझ बांधा कि मेरे लोग सक्सेस होंगे कि नहीं होंगे। तूने घुड़चढ़ों को हमारे सिरों के ऊपर से चलाया, घुड़चढ़ों को हमारे सिर के ऊपर से चलाया। हम आग और जल से होकर गए, परंतु तूने हमको उभार के सुख से भर दिया, परंतु तूने हमें उभार के सुख से भर दिया। मैं होम बलि लेकर तेरे भवन में जाऊंगा, मैं उन मन्नतों को तेरे लिए पूरी करूंगा जो मैंने मुंह से खोल कर मानी। दाऊद कह रहा है, मैंने मुंह खोल कर मानी और संकट के समय कही थी। जब मैं संकट में पड़ा था तब कही थी, मैं तुझे मोटे मोटे पशुओं को होम बलि, मेंढों की चर्बी को धूप समेत चढ़ाऊंगा, मैं बकरों समेत बेल चढ़ाऊंगा। हे परमेश्वर के सब डरवियों, आकर सुनो, मैं बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया। हे परमेश्वर के सब डरवियों, आकर सुनो, मैं बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया। मैंने उसको पुकारा और उसी का गुणवाद मुझसे हुआ। मैंने उसको ही पुकारा और उसी का गुणवाद मैंने किया है। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी नहीं सुनता। हमें भी अनर्थ सोचना नहीं है। अनर्थ सोचना मतलब है कि ये ऐसा होगा कि नहीं होगा, ये ऐसा होगा कि होगा नहीं होगा, परमेश्वर हमारी सुनेगा कि नहीं सुनेगा, क्या पता क्या पता।
ये अनेक अनेक विचार आना। ये परमेश्वर का वचन का है कि समुद्र से उस किनारे से लहर उठती है और उस किनारे पे जाके समाप्त हो जाती है, तो इसका कोई मूल्य नहीं है। अनर्थ हमें सोचना नहीं है, बेकार की बातें, फिजूल की बातें हमें सोचनी कभी भी नहीं है। यही हमें इस माया जाल में फंसा कर रखी हुई है। अनर्थ विचार हमारे अंदर में नहीं आने चाहिए। ये उन लहरों के समान है जो समुद्र के उस पार से उठती है और रुक 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 चलती चलती उस पार जाके उससे टकराती है और फिर शांत हो जाती है। तो अनर्थ सोचना नहीं है, बेकार की बातें, फिजूल की बातें सोचनी नहीं है। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी नहीं सुनता। अनर्थ अगर सोचेंगे, बेकार की बातें सोचेंगे तो प्रभु हमारी प्रार्थना ही नहीं सुनेगा। परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। धन्य है परमेश्वर जिसने तो मेरी प्रार्थना को अनसुनी की और न मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी। नहीं तो अपनी करुणा मुझसे दूर की और न ही मेरी प्रार्थना को अनसुनी किया परमेश्वर ने। तो धन्य है परमेश्वर जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। तो हमें परमेश्वर के आगे प्रार्थना करनी चाहिए, परमेश्वर के आगे नए नए भजन गाने चाहिए, परमेश्वर के वचन को सुनना चाहिए। परमेश्वर हमसे बहुत कुछ चाहता है कि मेरे बच्चे मुझे धन्यवाद दें। हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। खुदा आप सबको बरकत और आशीष दे। आमीन। खुदा का शुक्र।